जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। ठाकुर जी की अनंत कृपा के, महती कृपा के फलस्वरूप हम आप सब लोग कलयुग में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं कि श्रीमद् भागवत की कथा हमारे जीवन में आना, श्रीमद् भागवत की कथा कराना, श्रीमद् भागवत की कथा करना, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना, ये सब पुण्य में नहीं गिने जाते। आप यहां कथा सुन रहे हो, इसका आपको पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं सोचना। पुण्य का मतलब क्या है? जब हम पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उस पुण्य के बदले, पुण्य एक प्रकार का धन है। जैसे आप नौकरी करके, व्यापार करके धन कमाते हैं, ठीक वैसे ही आप सत्कर्म करके पुण्य कमाते हो। जिस प्रकार नौकरी व्यापार करके धन कमाते हो, उस धन से अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हो इस संसार में, ठीक वैसे ही अच्छे कर्म करके जब आप पुण्य कमाते हैं तो वो पुण्य धन के रूप में आप खर्च करते हो परलोक में, यहां से जाने के बाद। और वो पुण्य किस रूप में प्राप्त होता है कि आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। फिर वहां स्वर्ग में आपको खाने पीने के लिए बढ़िया सामग्री मिलेंगी, रहने के लिए बढ़िया कक्ष मिलेगा, भोग भोगने के लिए सारी उपभोग वस्तु प्राप्त होंगी, लेकिन उनके बदले वहां धन नहीं, वहां पुण्य ही चलेगा। जैसे स्वर्ग में आपको बढ़िया कक्ष में रहना है, तो फिर आपके उतने पुण्य लगेंगे तब आप उस कक्ष में रह सकते हो। स्वर्ग में कभी बुढ़ापा नहीं आता, स्वर्ग में कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती, स्वर्ग में मोटापा नहीं आता, स्वर्ग में कभी झुर्रियां नहीं पड़ती, हमेशा आप सुंदर ही बने रहोगे। वो सब पुण्य के बदले ही आपको प्राप्त होता है। जैसे यहां सुंदरता प्राप्त करने के लिए आपको अपना श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन उसमें धन लगता है, ऐसे ही स्वर्ग में सुंदर रहने के लिए आपके पुण्य लगते हैं। लेकिन होता क्या है? पुण्य क्षीणे मर्त लोकम विशंति। जैसे ही आपके पुण्य खत्म होंगे, फिर क्या होगा? आपको फिर से धरती में भेज दिया जाएगा, जाओ फिर से पुण्य कमा के लाओ। तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण चलता रहता है। लेकिन व्यक्ति जब भक्त हो जाता है ना, तो पुण्य नहीं कमाता। जब वो भक्त हो जाता है तो भक्ति कमाता है, और भक्ति जब कमाता है तो फिर उसको स्वर्ग नहीं मिलता, उसको नरक नहीं मिलता, उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। और वैकुंठ जाने वाला व्यक्ति फिर पुनश्च कभी नहीं आता। वैकुंठ कह लो, गोलोक धाम कह लो, साकेत धाम कह लो। जो राम जी के उपासक हैं वो साकेत जाते हैं, जो कृष्ण के उपासक हैं वो गोलोक धाम जाते हैं, और जो सब रूप में नारायण का दर्शन करते हैं वो वैकुंठ जाते हैं। और यहां जाने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। और पुनर्जन्म होता भी है तो कब होता है? जब ठाकुर जी आएंगे। जैसे अभी कल की रूप धारण करके ठाकुर जी आएंगे, फिर सतयुग में ठाकुर जी किसी अन्य रूप में आएंगे। तो जब ठाकुर जी आते हैं तो ठाकुर जी के समय में जितने भी लोग ठाकुर जी के आसपास रहते हैं वो सब वैकुंठ से आते हैं। कहां तक कहें, राक्षस भी वैकुंठ से ही आते हैं। जय और विजय, वही रावण और कुंभकर्ण बन के आते हैं, वही दंतवक्र शिशुपाल बन करके आते हैं, वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन करके आते हैं। तो हम लोग पुण्य की प्राप्ति के लिए कथा नहीं सुन रहे हैं, हम तो भक्ति की प्राप्ति के लिए कथा सुन रहे हैं। हमको पुण्य नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कोई पुण्य नहीं मिलता, और ना ही पुण्य की कामना होनी चाहिए। पुण्य के लिए असद व्यक्ति की सहायता करो, गरीब बालकों को पढ़ाओ लिखाओ, गरीब कन्याओं का ब्याह करो, लाचार गौवंश के लिए बढ़िया सुंदर व्यवस्था कर दो, कोई किसी चीज के अभाव में है उसको वो वस्तु प्रदान कर दो, बढ़िया स्कूल बनवा दो,
किसी की फीस माफ करवा दो, सर्दी का समय चल रहा है, जिनके पास सामग्री नहीं उनको कंबल बांट, ये सब पुण्य होते हैं। कथा सुनना पुण्य नहीं है, कथा सुनना तो फल है, किसी पुण्य का फल है कि आप कथा सुन रहे हो। कथा पुण्य नहीं है। और अगर आप इसको पुण्य के रूप में स्वीकार कर रहे हो तो बहुत बड़े लाभ से वंचित हो रहे हो। मतलब खरीदी तो आपने 80 लाख रुपए की मर्सिडीज, लेकिन भर के ला रहे हो उसमें गौशाला से गोबर, भर के ला रहे हो उसमें भूसा, ऐसी बात हो जाएगी। मिला तो आपको चांदी का कटोरा है, लेकिन उसमें केवल मिट्टी भर करके रखते हो, ऐसी बात हो जाएगी। अगर आप कथा से पुण्य की कामना कर रहे हो तो पुण्य नहीं, भागवत तो फल है, कथा सुनना एक स्वयं में फल है। इसलिए कथा से कृष्ण की कामना करो, ठाकुर जी की कामना करो। और एक और बात कहते हैं बंधुओं, अभी हमने द्वारिका में कथा कही ना, तो वहां एक नवीन भाव हृदय में आया। द्वारिका में एक भाव बहुत सुंदर आया, मैं दोबारा कहूं यहां पर। वहां भाव आया, जिस प्रकार हमने कोई बड़ी फैक्ट्री बनाई या कोई बड़ी सामग्री लगाई या कोई व्यक्ति कुछ बड़ा बनाता है तो वहां पर कार्यकर्ता रखता है, और कार्यकर्ता के लिए वो अखबार में निकलवाता है, जगह जगह निकलवा देता है कि भाई हमको कार्यकर्ता की जरूरत है, हमारे पास जॉब है, आपको करनी हो तो आ जाओ। तो व्यक्ति अपने इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू नहीं भी दें तो आते हैं कि महाराज हमको कोई काम दे दो। तो निश्चित है काम देने वाला व्यक्ति पहले पूछेगा कि आपने कहां कहां काम किया है, पहले ये बताओ। बताएगा महाराज जी मैंने ग्वालियर में वहां काम किया, झांसी में वहां काम किया, उज्जैन में, इंदौर में वहां काम किया। जब हमें पता चल जाता है कि 4-5 जगह ये काम कर चुका है, तब हम उसको नौकरी पर रखते हैं। अच्छा ठीक है, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है हमारे यहां संभालो। लेकिन कोई व्यक्ति आकर के कहे कि काम धंधा तो हमने कहीं कुछ नहीं किया, हम तो सीधे आपके पास ही आ गए, तो उसको रखने में हिचकिचाहट होती है। बोले कहीं बिगाड़ दिया तो, कहीं इसने सब सर्वनाश कर दिया तो, फिर भी बहुत पीछे पड़ेगा तो हम उसको ऐसा काम देते हैं कि वो बिगड़ भी जाए तो कष्ट इतना ना हो। ये तू एक काम कर, तुम ना बाहर वहां पर वो गैया हैं उनका गोबर ही उठाता रही हो, यही काम कर ले। ठीक वैसे ही बंधुओं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीधे ठाकुर जी के पास जाएंगे, ठाकुर जी से कहें ठाकुर जी हमको अपनी सेवा में रख लो। ठाकुर जी कहेंगे एक्सपीरियंस बताओ अपना, कहां कहां की सेवा करके आए हो, कितने संतों की सेवा करी तुमने, कितने वैष्णवों को भोजन कराया तुमने, कितने संतों की चरण रज माथे से लगाई तुमने। हम कहेंगे ये सब तो गुरु कहीं नहीं किया हमने। ठाकुर जी बोलेंगे तो एक काम कर, तू बाहर द्वार पर खड़ा रहे, वहीं रहे, वहीं तेरी सेवा है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है तुम्हारा। लेकिन आप अगर ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी से कहो हमको अपनी सेवा में ले लो, ठाकुर जी कहेंगे बताओ कितने वैष्णवों की सेवा की। बोले महाराज जी वृंदावन से वो आते हैं, उनकी हमने खूब सेवा की। अयोध्या के वो महाराज जी आते हैं, उनके खूब चरण धोए हमने। वो एक महाराज जी हैं, उनके साथ हमने खूब नर्मदा यात्रा की है, हमने वहाँ हरिद्वार में कुंभ में जाकर के इतने संतों की सेवा की है। जब ठाकुर जी को आपके एक्सपीरियंस पता चलेंगे कि वाह भैया इसने तो खूब संतों की सेवा करी, तो ठाकुर जी कहेंगे अच्छा एक काम करो, आओ तुम हमारे चरणों में बैठ जाओ, चरण की सेवा तुम्हारी, एक्सपीरियंस अच्छा है तुम्हारा तो तुम कर लोगे। तो भैया पहले एक्सपीरियंस तो ले लो, पहले अनुभव तो ले लीजिए जीवन में, तब तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे। अभी हमारी स्थिति क्या होगी, हमको सीधे रघुनाथ जी चाहिए, सीधे हनुमान जी चाहिए। गिरधर जब अपनों करी जाने, अष्ट छाप के सखा कहते हैं कि ठाकुर जी आपको कब स्वीकार करेंगे। बोले गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों करी जाने। और एक बात और कह दें,
जो संतों को केवल दक्षिणा दे दे करके और उनको रिझाता रहता है कि ये प्रसन्न रहे हमसे, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। जिसने संतों की डांट खाई होगी, जिसने संतों की थोड़ी लताड़ खाई हो, संत ने एक आध बार घूसा दे दिया हो, तब समझो। अब ये नहीं कि कल 11 बजे मिलने आओ, यूं को महाराज जी घूसा दो हमें, तब हम अनुभवी माने जाएंगे, ऐसा नहीं। सीधी बात है, भगवत प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वैष्णव प्राप्ति ना हो। तो भैया इस कथा के बदले, अपने भजन के बदले आप ठाकुर जी से यही मांगना कि हमारे ऊपर संतों की बड़ी कृपा हो, वैष्णवों की बड़ी कृपा हो, इनकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। आपको पता मीराबाई का चरित्र कभी आप सुनिएगा। एक हमने कथा की थी कुछ दिन पहले गांधीधाम गुजरात में, मीरा के गिरधर। 4 दिन तक मीरा चरित्र कहा। कभी अवसर मिले तो यूट्यूब पे उसको कथा को सुनना। मीराबाई ने भगवत प्राप्ति से पहले बचपन से लेके और अपनी भगवत प्राप्ति तक कितने संतों की सेवा की, और एक भी भक्त आप ऐसा नहीं बता सकते कि बिना भगवत कृपा के, बिना वैष्णव संतों के कृपा के उसको ठाकुर जी मिले हों, नहीं मिल सकते। इसलिए भैया अगर मांगना है तो अभी हमने 2024 में प्रण ले लिया, अब ठाकुर जी को नहीं। अभी तक हम कथा करते थे, कहीं भी जाते थे, सब जगह कहते ठाकुर जी आप मिल जाओ, ठाकुर जी आप मिल जाओ, ठाकुर जी आप मिल जाओ। पर अब हम बदल गए। अब हमने कि नहीं, अभी असलियत अब पता चली ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारे पास, अनुभव ही नहीं है हमारे पास। इसलिए ठाकुर जी अपने कार्यकर्ताओं में हमको शामिल नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी के कार्यकर्ताओं में यदि बैठना है तो पहले अनुभव लो, किनका? सेवा का। और सेवा का अनुभव वैष्णवों की सेवा करके लो, संतों की सेवा करके लो, ब्राह्मणों की सेवा करके लो, असहाय की सेवा करके लो, दीन दुखियों की सेवा करके लो, नाम जापकों की सेवा करके लो। पता चल जाए महाराज कि गुना में या गुना से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर कोई संत आए हैं, आपका स्वभाव ऐसा हो जाना चाहिए कि कितना भी बड़ा काम हो, ठीक है 2 घंटा विलंब से कर लेंगे, लेकिन पहले उन संत को प्रणाम करके आएंगे, उनके लिए कुछ लेकर के, उनको कुछ प्रणाम, उनकी कुछ सेवा करके आएंगे। और एक बात, कभी भी वैष्णव को या संत को परखना मत। हमारी परीक्षित बुद्धि हो जाती है कि इनकी परीक्षा लेके देखते हैं कि अच्छे हैं कि नहीं। वो चाहे जैसे हो, वो अगर गलत हैं तो अपने आप भोगेंगे। आप अपनी दृष्टि को बिगाड़ो मत। इस बात पर प्रमाण यह है कि जब रावण संत का वेश धारण करके गया, क्या जगत जननी जानकी जी को पता नहीं था कि ये रावण है? और जानकी जी को, किशोरी जी को, हमारी सिया जी को यदि ये नहीं पता था रावण है, तो फिर वो जगदम्बा कैसे? क्यों? क्योंकि भगवत तत्वों के लिए जो गुण बताए गए हैं उनमें यह तत्व भी है कि वो अविज्ञ होते हैं, सबको पहचान जाते हैं। सीता जी नहीं पहचानी कि ये रावण है, पहचान गई थी, उनको पता था कि ये रावण है। केवल उसके माथे पर तिलक देख करके, त्रिपुंड देख करके, उसका भेष संत का देख करके सीता जी ने मना नहीं किया। दान देने के लिए, भिक्षा देने के लिए बाहर आ गए। उसके रूप का सम्मान किया, उसके स्वरूप का सम्मान किया, जानते हुए भी कि ये राक्षस है। इसलिए कभी भी परीक्षित बुद्धि मत रखना किसी के प्रति कि हम देखें, परख करके देखें कि ये असली है कि नहीं। वो नकली भी होंगे तो अपने आप भोग लेंगे किसी ना किसी दिन। आप अपनी बुद्धि में उनके प्रति कोई दूषित भाव मत लाओ। हम तो कहेंगे भैया 2024 प्रारंभ हुआ है, 20 दिन ही निकले हैं, यही प्रण ले लीजिए, इससे बड़ा प्रण मत लीजिए। सबसे सरल प्रण है कि भाई हम गुना क्षेत्र के निवासी हैं, गुना जहां तक फैला हुआ है उतनी दूरी के अंदर कोई भी संत, वैष्णव, भगवत भक्त वृंदावन से, अयोध्या से, हरिद्वार से, चित्रकूट से, द्वारिका से, जगन्नाथपुरी से या कहीं से भी कोई भी संत आमे, कोई वैष्णव आमे, केवल संत नहीं, वैष्णव भी। वैष्णव मतलब जिसके माथे पर तिलक है, भले ही उसने पैंट पहना है, वो भी वैष्णव है, उसकी भी सेवा करो, उसको भी प्रणाम करो।
संत संत कहते किसको? चलो आज आपको संतों की परिभाषा बताते। अभी अभी हमने एक बात कही कि भैया भगवत प्राप्ति से पहले संतों की प्राप्ति करो। संत मिलें, वैष्णव मिलें, साधु मिलें जीवन में तो निश्चित है ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन एक बात और सुनो, यदि हम खुद ही संत हो जाएं तो भैया संत बनने का मतलब ये मत समझ लेना घर बार छोड़ना पड़ेगा, पत्नी छोड़नी पड़े, बच्चे छोड़ने पड़े। ये जरूरी नहीं है। संत का मतलब सब छोड़ना ही होता है। संत का मतलब सब छोड़ना नहीं, संत का मतलब सबसे आसक्ति छोड़ना। सब त्यागने वाला संत नहीं कहलाता, आसक्ति का जो त्याग करे वो संत कहलाता है। सब छोड़ने की तो सब छोड़ देते हैं। आज एकादशी कितने लोगों का व्रत है? हाथ ऊपर करो। झूठ नहीं बोलना, जिसका है वही करो। आज आप सब लोग संत हो, क्यों? आपने अन्न त्याग दिया। आज अन्न नहीं खा रहे, लेकिन अन्न छोड़ दिया। किसने छोड़ा? शरीर ने तो छोड़ दिया। मन ने छोड़ा कि नहीं? मन ने नहीं छोड़ा। क्यों? हमारे एक पंडित जी हैं, यहां पे आए नहीं। एकादशी के दिन हमने ठाकुर जी के चरणों की तुलसी उनको दी तो बोले महाराज जी आज तो एकादशी है। मैंने कि ठाकुर जी के चरणों की तुलसी है भैया, पाल लो। तो बोले नहीं तुलसी महाराज जी एकादशी है। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाहर जाकर के देखा तो वही, और मैंने कि भैया एकादशी में जे? बोले ये तो तांबूल है। मैंने कहा वाह भैया, अपनी इच्छानुसार एकादशी बन नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष हैं भैया संसार में। तो अन्न का त्याग तो आपने कर दिया। किससे त्याग किया? अपनी जीभ से आप अन्न नहीं छू रहे हो, लेकिन क्या मन ने त्याग किया अन्न का? नहीं। अगर कोई अभी हमको दिख जाए कोई अन्न खाता हुआ तो निश्चित है हमारा मन करेगा कि भाई अब कल कोई बात नहीं, आज तो एकादशी, कल द्वादशी, कल खा लूंगा। इसको त्याग नहीं कहते। त्याग का मतलब आसक्ति का त्याग, त्याग का मतलब इच्छाओं का त्याग, त्याग का मतलब अपने दूषित भावों का त्याग। वो एक कथा आती है कि दो मित्र एक साथ केदारनाथ जा रहे थे। एक मित्र ने किसी वैश्या को देखा और वैश्या को देख करके उसके मन में आया मैं फिर कभी चला जाऊंगा, तुम मेरी तरफ से प्रणाम कर आओ, मैं तो अब यहीं रुकूंगा, थोड़े कुछ दिन आनंद करूंगा। और वो एक मित्र वैश्यालय चला गया। एक मित्र बोला अरे राम राम राम, कितना गंदा आदमी, बताओ केदारनाथ जा रहे थे, रास्ते में ही वैश्यालय में चला गया। अब हुआ क्या कि एक मित्र तो पहुंच गया केदारनाथ, एक मित्र बैठा था वैश्यालय में। दोनों की स्थिति, शरीर तो है अलग अलग जगह पर, एक का पापी स्थान पर है, एक का पुण्य स्थान पर है, लेकिन दोनों की मन की स्थिति क्या थी कि जो वैश्यालय में बैठा था थोड़ी देर अपने विषय भोगों को भोग करके फिर वो मन में विचार करने लगा मैं कितना बड़ा पापी, विषय भोगों में आसक्त होकर के मैंने बताओ तीर्थ यात्रा छोड़ दी। मेरा मित्र कितना अच्छा, वो तीर्थ पहुंच गया होगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, बर्फीले पहाड़ चारों ओर होंगे, ओम नमः शिवाय कहता हुआ जल डाल रहा होगा, शंकर जी का अभिषेक कर रहा होगा, शंकर जी का पंचामृत अभिषेक कर रहा होगा, सिर पर त्रिपुंड लगाए बैठा होगा। अब ये सब बैठा तो वो वैश्यालय में, लेकिन सोच क्या रहा है कि मेरा मित्र केदारनाथ में कितना प्रसन्न होगा। और जो दूसरा मित्र केदारनाथ गया था वहां ठिठुर रहा था, कांप रहा था, शंकर जी पर जल डाल रहा था, बोले मैं कहाँ फंस गया पता नहीं, इससे बढ़िया तो मैं भी वैश्यालय चला जाता। अरे कहाँ, यहाँ इतनी ठंडी ब्यार चल रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, रात में रहने के लिए कोई कक्ष नहीं है, अरे मेरे तो हाथ पांव फूल गए भैया, अब कब जल्दी नीचे जाऊं, कल जल्दी भगूं यहाँ से, और मैं तो गलत फंस गया, मैं भी अपने मित्र के संग ही चला जाता, कितना बढ़िया रहता। बताओ, दोनों में श्रेष्ठ तो खैर नहीं बोलूंगा, पर भावना किसकी ज्यादा अच्छी? जो तन से दूषित स्थान पर है पर मन से शुद्ध है, उसकी भावना अच्छी। पर तन से शुद्ध स्थान पर है लेकिन मन से अशुद्ध भाव रख रहा है, वो शुद्ध है क्या? नहीं।
ठीक वही बात हमारी आध्यात्मिक जगत में बंधुओं, आप तन से क्या करते हो उसको एक बार को पीछे रखा जाता है। आप मन से कैसे हो, मन की भावनाएं कैसी हैं, उसको प्रधान माना जाता है। ऐसे तो विभीषण जी रावण के यहां रहते हैं, तन से राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तन से उस लंका में रहते हैं जो अत्यंत अपवित्र है, लेकिन मन से राम जी का स्मरण करते हैं। वैसे तो मंथरा रहती अयोध्या में है जो परम पवित्र है, परम पुनीत है। तन से तो निरंतर राम जी का दर्शन करती है, उसी महल में रहती है जहां राम जी रहते हैं। मंथरा वही भोजन करती है जो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी आदि सब भैया पाते हैं। अन्न भी वही ग्रहण करती है, जल भी वही ग्रहण करती है। अरे कहां तक कहें, अयोध्या की हवा भी राम जी का छू करके, स्पर्श करके मंथरा के पास आती है, लेकिन वो मंथरा कैसी, तन से भले ही रहती है दैव स्थान पर मन से दूषित है। इसलिए भैया संत उसको नहीं कहते जो तन से संत बन रहा है, संत उसको कहते जो मन से संत बन रहा है, मन से भाव जिसके। श्री भगवत रसिक जी महाराज ने यहां जितने भी लक्षण बताए ये सब मन से करने के लक्षण हैं। क्या क्या बताए? हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हरि का भजन करे, साधुओं की सेवा करे और सब पर दया करे। आज की डेट में बंधुओं व्यक्ति काम रहित हो जाता है, लोभ रहित हो जाता है, व्यक्ति विषय रहित हो जाता है, लेकिन सहनशील बिल्कुल भी नहीं। आपने कोई सहनशील व्यक्ति देखा? आप कहोगे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आप खुद भी तो नहीं हो। हम दूसरों में गुण देखने चले हैं कि उसमें सहनशीलता है कि नहीं, खुद को देखो, खुद में है नहीं। कितना सहन कर सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी असहनशीलता क्या है कि हमारे अवगुणों को कोई हमसे कह दे, ये तो हमसे बिल्कुल सहन नहीं होता। कोई अगर आपसे आकर के कह दे, भैया तुम बड़े लोभी से लगते हो हमको, पत्थर कहां मूड फोड़ूं इसका, लोभी लगते हैं हम तुमको। लेकिन हम पे बड़ी कृपा, भागवत कथा करते करते हम बड़े सहनशील हो गए। जरूरी नहीं है सब अच्छा ही अच्छा बोलते हैं हमारी कथा पे। कई लोग बहुत गंदा भी बोलते हैं, बोला अरे आप तो ऐसे बोलते हो, अरे आप तो इसके लिए कथा करते हो, आप तो यूं करते हो। ठीक है, जैसा जिसकी मर्जी, बोलो। सहनशीलता, इसको कहते हैं तितिक्षव, सहनशील। सहनशील बनना बहुत कठिन काम है बंधु, लेकिन बन जाए तो धीरे धीरे सारे गुण आते जाएंगे यदि सहनशीलता आ गई तो सहनशील। अब सहनशील कैसे बना जाता है, ये कल या परसों के प्रसंग में आएगा, कपिल देवभूति संवाद, वहां हम सुनाएंगे आपको। सहनशील आशय उदार अति। संत का लक्षण क्या होना चाहिए? बोले अतिशय उदार। एक तो होता है सामान्य उदार। उदार किसको कहते हैं? उदार मतलब जो बहुत न्योछावर कर देता है, स्वयं को भी देने को राजी हो जाता है, पूर्ण रूपेण आपके ऊपर प्रसन्नता, ऐसे इस प्रकार आपसे व्यवहार करेगा जैसे आप उसको कितने जन्मों के साथी हो। आशय उदार अति। और धीरज सहित विवेकी। धीरज किसको कहते हैं? धीरज मतलब थोड़ा धैर्य रखे। और विवेकी, विवेकी मतलब जल्दीबाजी ना करे, सही गलत की पहचान करके निर्णय लेता। ये संत के लक्षण। सत्य वचन सबको सुखदायक। सत्य तो बोलता है, लेकिन कैसा सत्य बोलता है? जो सबको सुख दे, ऐसा सत्य बोलता है। मैंने बीच में कथा में कहीं कहा था, खूब लोगों ने उसको वीडियो को निकाल के डाला सब जगह, कि हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन सत्य भी कैसा बोलो? प्रियम ब्रूयात। कभी कभी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लोग आते हैं, एक बार कोई आए, बोले महाराज जी, ये गुनाह की बात है, पिछली कथा की बात,
अब मैं आप लोग, मेरे पास वीडियो नहीं तो वीडियो बनाई है। एक वृद्ध से थे, शायद पता नहीं अभी वो होंगे भी कि नहीं, थोड़े वृद्ध से, तो 2 लोग उनको लेके आए थे कक्ष में। वो बोले कि महाराज जी हमको, मैं हवेली संगीत गाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। बोले आपको कुछ सुनाना है? मैंने सुनाओ। अब बेचारे बहुत वृद्ध थे, हाथ पांव कांप रहे थे, तो आवाज तो और भी ज्यादा कांप रही थी उनकी। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो हमको कुछ समझ नहीं आया क्या गा रहे, बस वो ऊपर नीचे आलाप लेते रहे। अब स्थिति तो ये हो गई उनका गायन सुन के कि हमारी हंसी नहीं रुके, लेकिन मैं यही बैठा रहा। अब फिर उसके बाद उन्होंने पूछा महाराज जी कैसा लगा? मैंने बहुत सुना, आपने इतना अच्छा गाया, मन प्रसन्न हो गया। अब वहां मैं सत्य बोल दूं कि महाराज आपकी आवाज कांप रही है, समझ नहीं आ रही है क्या गा रहे हो, ऐसा लग रहा है ठिठुरते हुए पानी में किसी को बैठा दिया हो, ऐसा थोड़ी। सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलने से पहले विचार करो कि मैं जो बोलने वाला हूं वो प्रिय है कि नहीं। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और कभी कभी आप लोग कहेंगे महाराज जी किसी को सुधारने के लिए बोलना हो तो एकांत में बोल दो, थोड़ा गले लगा करके, थोड़ा गलवैया दे के, बिल्कुल शांति से बैठा के, चाय पिला के, तब उसको 2 बात बोल दो, भाई देख ऐसे नहीं, ऐसे करो इसको, बहुत बढ़िया, तुम 1 नंबर आदमी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। हम जब अपने गुरुदेव से पढ़ते थे ना, अभी भी पढ़ते हैं, तो हमारे गुरुजी कुछ भी विषय पढ़ाने के बाद में मुझसे सुनते थे कि सुनाओ। और जब मैं उनको सुनाता था तो मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन उनको पता था कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। लेकिन स्पष्ट मेरे से कभी नहीं बोलते थे कि तुमने गलत बोला। और मेरे को बोलते अच्छा चलो माँ से बोलो बढ़िया आज लस्सी बनावे, लस्सी मंगवाते, फिर बढ़िया कुछ और मंगाते सामग्री, और फिर मेरे साथ बिस्तर पर बैठ जाते, गले में गलवैयां डाल करके, फिर कहते देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। ये आप सही बोल रहे हो, आपने कुछ गलत थोड़ी बोला है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन आप उसको ऐसे बोलोगे तो सामने वाला ऐसा समझ सकता है। मतलब इतने भाव से समझाते थे कि फिर बोलने में हमको आगे चल करके कभी दिक्कत नहीं हुई। उन्हीं से ये गुण सीखा कि सत्य बोलो, लेकिन प्रिय सत्य बोलो। जो लोग सत्य बोलने पर ऐसी भावना रखते हैं कि हाँ मैं बोल दूं, इसको बुरी तो लगेगी, पता तो चले इसने किया क्या, गलत बात, ऐसा नहीं। प्रिय सत्य बोलो जो सबको प्रिय लगे। तो संत का लक्षण क्या है? सत्य वचन सबको सुखदायक, गहि अनन्य व्रत एकी। और संत का लक्षण क्या है? अपने एक व्रत का यदि उसने धारण किया कि मुझे ऐसा करना है, तो उस व्रत को पूर्ण करे, चाहे दुनिया हिल जाए, लेकिन अब उसका व्रत नहीं टूटना चाहिए। व्रत किसे कहते हैं? व्रत का मतलब अन्न छोड़ देना ही व्रत नहीं कहलाता है। व्रत का मतलब मैं रोज भोजन बाद में, नाश्ता तभी करूंगा जब तक मैं हनुमान चालीसा नहीं कर लूं, जब तक मैं माता पिता को प्रणाम ना कर लूं, ये सब व्रत कहलाते हैं। प्रतिज्ञा, अपने व्रत का पूर्ण पालन करे। और संत के लक्षण क्या है? बोले इंद्रिय जीत, अपनी समस्त इंद्रियों पर अपना वश रखे और हृदय में बिल्कुल भी अभिमान ना करे। करे जगत को पावन, ये लक्षण जिसमें है, ऐसे व्यक्ति का संग करने के लिए भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो संग करता है, तीनहु ताप निवारण, ऐसे व्यक्ति का संग करने से आपके तीनों प्रकार के ताप, यानी कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, तीनों नष्ट हो जाएंगे। बंधुओं, इसमें से एक गुण भी यदि आपके भीतर आ गया तो निश्चित है, मुझे कभी कभी लगता है हम दूसरे में क्यों देखते हैं, हम दूसरे के अंदर क्यों गुण देख रहे हैं? खुद में लाओ ना, खुद के भीतर लाओ। सबसे पहले अपने आप से प्रारंभ करो, फिर किसी में देखना। तो भैया ये 2024 चल रहा है, हमारा नववर्ष तो वैसे आएगा आगे चल करके, पर फिर भी
सद संकल्प लेना है, सद व्रत लेना है, तो यही लो कि इस वर्ष हम हनुमान जी से, महादेव से, वृंदावन बिहारी लाल से, सबसे यही मांगेंगे कि हमको खूब संतों की सेवा प्राप्त हो, खूब वैष्णवों की सेवा प्राप्त हो, ताकि हमारा अनुभव अच्छा हो, तो उस अनुभव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी हमको स्वीकार कर ले। कोई नाम जप तो करता है, ठाकुर जी की सेवा तो करता है, बाकी सब नियम, लेकिन कोई संत महापुरुष आ जाए तो उनकी सेवा में उसकी निपुणता नहीं है, तो निश्चित मानिए भगवत मिलन में वही आपकी बाधा बन जाएगा कि आपको संतों की सेवा प्रिय नहीं है। संत वैष्णवों की खूब सेवा करो। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा हम लोगों ने कल श्रवण किया। अब प्रथम स्कंद में आज प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भागवत जी के 18,000 श्लोकों में प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द और 18वें 1000वें श्लोक का अंतिम शब्द यदि दोनों मिला दिए जाएं तो पूरी भागवत का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत के 18,000वें श्लोक के अंतिम शब्द क्या है? अंतिम श्लोक कैसे? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तो हरिम परम, प्रथम शब्द भागवत का जन्म और अंतिम शब्द भागवत का हरिम परम। हमारा जन्म का गंतव्य क्या है? हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? कभी पूछा आपने खुद से? हम लोग इतने बड़े बड़े उम्र के होके बैठे हैं, आज तक हमने कभी खुद से पूछा कि हम लोग क्यों जन्मे? माता पिता ने हमको जन्म क्यों दिया? ऐशो आराम करो, धन कमाओ। कौन नहीं कमा रहा? सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पापी भी धन कमाता है। आप कहोगे माता पिता ने हमको जन्म इसलिए दिया। आप जो भी निकाल करके लाओगे वो सब ने किया है, और आप नहीं करोगे तो क्या वो कार्य होगा? नहीं, कोई और करेगा। अपना उद्देश्य कभी पूछा हमने खुद से? कभी नहीं। श्रीमद् भागवत जी पहले ही उद्देश्य क्लैरिफाई कर देती हैं। अगर आप भागवत जी के पंडाल में बैठे हो तो आपका एक ही उद्देश्य है, हरिम परम। ये जन्म मिला है, इसका गंतव्य है, इसकी डेस्टिनेशन है हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद। मृत्यु नहीं है हमारी गंतव्य, मृत्यु नहीं है हमारा गंतव्य। स्कूल जाने वाला बालक, उसका गंतव्य क्या है? छुट्टी कब होगी? ये कोई बात है? अरे वो पहले पीरियड से यही इंतजार कर रहा है कि कब घंटी बजे, कब घर जाऊं। तो ऐसा बालक कभी नहीं पढ़ पाएगा। बालक स्कूल जाए और उसका गंतव्य क्या होना चाहिए? विद्या अर्जन। ठीक वैसे ही स्कूल की घंटी बज जाए उससे पहले टिफिन पूरा करना है, नहीं तो घर जाके मां मारेगी, टिफिन नहीं खा के आया। हम वो यही कर रहे हैं हम लोग। मृत्यु हो जाए उससे पहले घर बना दो, उससे पहले पैसा कमा लो, उससे पहले प्रॉपर्टी खरीद लो, बच्चों की शादी कर दो, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, जल्दी जल्दी कर लो। क्यों? मृत्यु देवी आके पूछेगी क्या क्या किया। अरे इसके लिए थोड़ी आए संसार में। संसार रूपी इस स्कूल में आए हैं तो यहां अर्जन करने आए हैं। किसको अर्जन करने के लिए आए हैं? हरिम परम, परम हरि को अर्जित करने के लिए आए, उनको लेने के लिए आए। ये भागवत का उद्देश्य है। यहां से बाहर के लोगों का क्या उद्देश्य है, उससे हमारा आपका कोई मतलब नहीं। उनका जो हो वो करें, जो चाहें। पर आप कथा में आए हो, इसका मतलब आप भक्त हो, आप वैष्णव हो, आपको ठाकुर जी की कथा से रुचि है, इसका मतलब आप ठाकुर जी के द्वारा चुने गए हो। तो आपका एक ही उद्देश्य है, हरिम परम। मृत्यु हो, स्कूल की घंटी बजे, उससे पहले पहले हमको हरि परमानंद को प्राप्त करना है। हरिम परम, ठाकुर जी की शरणागति लेनी है।
हमको भगवत प्राप्ति करनी है। यही भागवत का उद्देश्य है। मैं कहा करता हूं कथा में कि श्रीमद् भागवत का पंडाल ये एक श्रृंगार घर है, श्रृंगार घर। यहां पर आने वाले आप सब लोगों का श्रृंगार किया जा रहा है, और श्रृंगार करता हम बैठे हैं, हमारे साथ गंधर्वजन बैठे हैं, ब्राह्मण देवता, सब श्रृंगार करता है। आप लोगों में से जो एकाग्र होकर के, श्रृंगार में भी तो एकाग्रता चाहिए ना। अब कोई काजल लगा रहा है आंख में और आप यूं यूं हिलते जा रहे हो तो वो फैल जाएगा, विचित्र लगोगे। आपके कोई श्रृंगार किया जा रहा है और आप एक निष्ठ नहीं हो, अपने मन को एकाग्र नहीं हो, हिलते डुलते रहोगे तो निश्चित है श्रृंगार बिगड़ेगा। श्रृंगार कराने के लिए तो एकाग्रता चाहिए ना। ठीक वैसे ही ये एक श्रृंगार घर है और यहां हम श्रृंगार करता है। आपको अपना श्रृंगार कराना है, उसके लिए आपको मन को एकाग्र करके बैठना पड़ेगा। और जब भागवत के श्लोकों से, भागवत के भावों से हम आपका श्रृंगार करेंगे, आप सुंदर दिखोगे। तो जिस प्रकार श्रृंगार घर में जाने से आपका कोई निज व्यक्ति आपके रूप से प्रसन्न हो जाता, अरे वाह आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो। लेकिन इस श्रृंगार घर में यदि आपने अपना श्रृंगार कराया और इस श्रृंगार को करके जब आप यहां से जाओगे तो इस श्रृंगार पर केवल एक ही रीझेंगे और वह है श्याम सुंदर, केवल ठाकुर जी। ठाकुर जी रीझ जाएंगे, वाह बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े मधुर लग रहे हो भाई। तो हम श्रृंगार कराने आए हैं। भक्तिमती मीराबाई कहती, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे। मैं अपना श्रृंगार, एक राजकन्या है मीराबाई, लाखों के वस्त्र रखे हैं लेकिन नहीं पहनती, लाखों के गहने रखे हैं लेकिन नहीं पहनती। एक भगवा वेश धारण करके, साधारण से वस्त्र पहन के, गले में कंठी माला। मीराबाई का चरित्र जब सुनेंगे उसमें आता है एक वर्णन कि जब मीराबाई का ब्याह हुआ ना राणा जी के साथ, तो मीराबाई पहली बार जब अपने ससुराल गई तो उनकी ननद ने घर का दहली रोक दी। बोले भाभी जी पहले नेक दो तब भीतर आने देंगे। मीराबाई बोली क्या नेक चाहिए? बोले गले वाला हार चाहिए। तो मीराबाई ने अपनी झोली में से तुलसी माला निकाल के दी। बोले लो, इससे बढ़िया हार कोई नहीं है। अरे बहन, अरे ननद जी, आप वो दुनिया भर के सोने चांदी हीरे जवाहरातों के हार पहनोगी, एक दिन प्राण निकल जाएंगे, वो कोई और पहन लेगा। लेकिन ये तुलसी माला है, इसको गले में पहन करके आप जो पाओगी वो भी पवित्र होकर के भीतर जाएगा। इसको गले में पहन लोगी, स्नान करोगी तो सिर पर जल जाते ही जैसी तुलसी का स्पर्श होगा, गंगा यमुना कावेरी सिंधु सारी नदियों के जल के समान वो जल हो जाएगा। इसको गले में पहन करके रखोगी, कभी प्राण निकल जाएंगे। तो जिस प्रकार प्रसाद में तुलसी डाली जाती है तब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, यदि हमारे प्राण निकले और उस समय गले में कंठी माला हुई तो ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लेंगे। लो ननद जी इसको पहनो। ननद ने फेंक दिया दूर। बोले क्या तुलसी माला लकड़ी पहना रही हो मुझको? तो बाद में जब उनकी ननद की बुद्धि सुधरी तो सबसे पहले आके बोली भाभी जी वो कंठी माला पहनाओ गले में। मीराबाई का श्रृंगार, मीराबाई का सब कुछ हमारे आप को रिझाने के लिए नहीं था, केवल ठाकुर जी के बीच है। इसलिए पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है। लोग हमसे कहते हैं आप सफेद ही क्यों पहनते हो, आप धोती क्यों पहनते हो, आप तिलक क्यों लगाते हो, आप शिखा क्यों रखते हो? भैया इन वस्त्रों से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रीझेगा। संसारिक व्यक्ति तो इन वस्त्रों को देख के हंसी उड़ाएगा, ये कैसे वस्त्र पहने हैं। लेकिन इन वस्त्रों से श्याम सुंदर रीझ जाते हैं, ठाकुर जी रीझते हैं। तो जन्म का साफल्य क्या है? आप बाहर कहीं हो तो आपका कोई और नियम हो चलेगा, पर आप यहां बैठे हो, इस पंडाल में बैठे हो, तो निश्चित है आपका एक ही कर्तव्य है, मृत्यु से पहले पहले भगवत दर्शन। प्राण निकले उससे पहले श्याम सुंदर नेत्रों को दिख जाए। यही हमारा
कर्तव्य है, यही हमारा कथा सुनने का साफल्य है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले श्रोता के हृदय में, कथा कराने वाले यजमान के हृदय में और कथा कहने वाले वक्ता के हृदय में, तीनों के हृदय में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। परम धर्म किसे कहते हैं? बंधु, आप सुबह उठ करके नाश्ता करते हो, दोपहर में भोजन करते हो, रात्रि में भोजन करके दूध पी के सो जाते हो, सुबह उठ करके स्नान करके बाल काटते हो, अपना श्रृंगार करते हो, वस्त्र पहनते हो, सुबह उठ करके स्नान श्रृंगार करके फिर कमाई के लिए कहीं ना कहीं जाते हो। ये सब धर्म कहलाता है, शारीरिक धर्म। इस संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए, 3 समय की रोटी खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो आप सत्कर्म करते हो उसको धर्म कहते हैं। वो परम धर्म नहीं कहलाता। लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने तन के भीतर बैठे हुए जो जीव है, उस जीव के कल्याण के लिए जब आप कोई कर्म करते हो उसको परम धर्म कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? हमारे भीतर एक जीव है जिसको आत्मा भी कहते हैं। उसने हमारा शरीर स्वीकार किया। अभी तक 20-25 साल की उम्र तक हम इस शरीर को इंतजार कर रहे थे, थोड़ा बुद्धिमान बने, विवेकी बने, तब इससे कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, अब ये विवेकी हो गया। अब तक शारीरिक कर्म और शारीरिक धर्मों का निर्वहन किया, सांसारिक धर्मों का निर्वहन किया। अब समय है कि अब परम धर्म करना है। परम धर्म मतलब अपनी आत्मा के कल्याण के जो कार्य होते हैं उनको परम धर्म कहते हैं। गंगा स्नान करना यह भी एक धर्म है। तीर्थ यात्रा करना यह भी एक धर्म है। नित्य उठकर के शंकर जी को अभिषेक करना यह भी एक धर्म है, क्योंकि इसमें भी शारीरिक भाव ही है। आत्म कल्याण के लिए ध्यान करना, जप करना, सत्संग करना, वस्तु की अनुपस्थिति में भी उस वस्तु का चिंतन करना, इसको कहते हैं परम धर्म। तो भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले, कथा कराने वाले और कहने वाले तीनों के भीतर परम धर्म की इच्छा ज्यादा हो, परम धर्म का मन ज्यादा बने। मतलब आध्यात्मिक स्थिति पर चिंतन करना, ध्यान करना, भगवत, इसको कहते हैं बंधु मानसी चिंतन, मानसी सेवा, भगवान की मन से सेवा। स्थिति तो बहुत आगे की बता रहा हूं, लेकिन अभी मुख पे आ गई तो अभी कह देता हूं। लेकिन इस परिणति में पहुंचना बहुत दूर की बात है, लेकिन बस मैं कह देता हूं। मानसी का मतलब क्या होता है कि आप आसन लगा करके एक स्थान पर बैठ गए और नेत्र बंद करके आपने चित्त में विचार किया, सुंदर वन है, सुंदर पावन नदी बह रही है, एक शिला के ऊपर श्यामा श्याम बैठे हैं, श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, और उस लीला में मैं भी एक उनका सेवक हूं, मैं उनके आगे पीछे चल रहा हूं। आज ठाकुर जी मान लीला कर रहे हैं, आज ठाकुर जी दान लीला कर रहे हैं, आज ठाकुर जी कंडुक क्रीड़ा कर रहे हैं, आज ठाकुर जी होली खेल रहे हैं, आज ठाकुर जी ये लीला, ये सब अपने मन में चिंतन करना और चिंतन करके स्वयं को वहां अवस्थित करना, व्यवस्थित करना, इसको कहते हैं परम धर्म। ये परम धर्म का एक रूप है, ऐसे अनेक रूप हैं परम धर्म के। ऐसी स्थिति प्रकट करना ये भागवत का विषय है। इसलिए भागवत के श्रोता को चाहिए, वैसे करता तो कोई नहीं है, लेकिन कर लो तो बहुत बड़ी बात। बहुत ध्यान से सुनिए, कथा के श्रोता को
कथा सुनने के बाद कम से कम नहीं तो आधा एक घंटा मौन रहना चाहिए। किसी से बात मत करो, और यदि हो सके तो एकांत में कहीं बैठ करके नेत्र बंद करके चिंतन करो, व्यास जी ने आज क्या क्या बातें बताई हमको, और जितनी भी चर्चाएं उन्होंने बताई उसका सार क्या है, मैं कितना अपने जीवन में लागू कर सकता हूं, ये सब विचार करो। आप ये मत समझना महाराज जी अपने मन से बोल रहे हैं। तत्श्रृण्वन, भागवत आज्ञा करती हैं, पहले सुनो फिर विचारण करो, उसका विचार करो। क्या कहा? तभी सुनी गई बात लाभकारी हो सकती है। केवल सुनने तक आपने सीमित रखा, उठ करके आप चले गए यहां से, कार्य सफल नहीं हो पाएगा। आपको विचार करना पड़ेगा, और वो जीवन में लागू कैसे हो इसका चिंतन करना पड़ेगा। तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन नर, उसका विचार करना पड़ेगा। विचार करो, इसको कहते हैं परम धर्म। कथा सुनते ही आपके जीवन में लागू होने लग जाए। माफ कीजिएगा, 1000 लोग बैठे हैं पंडाल में, लेकिन लागू करने वाले कम केवल 5 होंगे, गिनती के 5। बाकी सब सुन के चले जाएंगे, लागू नहीं करेगा कोई। अपने जीवन में लागू करो, उसको तुरंत लेकर के आओ। आज संतों की महिमा बताई, संतों में कौन कौन से लक्षण होते हैं सब बताए। अगर करने वाला व्यक्ति होगा तुरंत करेगा, उसको लेकर के आएगा कि नहीं मुझे ये करना है, अब मुझे ऐसे रहना है, लागू करें। तो ये है परम धर्म। दूसरा आता है श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है, ऐसा व्यक्ति कथा का अधिकारी है। मात्सर्य दोष का मतलब होता है बंधुओं ईर्ष्या। दूसरे की प्रशंसा सुनकर के आप छटपटा जाओ, अरे कैसे प्रशंसा कर दी, आप भागवत के अधिकारी नहीं हो। फिर ना ही आप कहने के अधिकारी, ना आप सुनने के अधिकारी, ना आप कराने के अधिकारी। भागवत के अधिकारी के अंदर दूसरे की प्रशंसा सुन के कभी ईर्ष्या भाव नहीं आता। वो सबका मंगल चाहता है, सबका भला चाहता है, सबका श्रेष्ठ हो, ऐसी भावना उसके चित्त में रहती है। निर्मत सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है वो भागवत का अधिकारी। तो विषय अधिकारी। अब तीसरी बात, श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होता है? भागवत सुनने से व्यास जी से संबंध होता है, भागवत सुनने से वृंदावन से संबंध होता है, भागवत सुनने से यजमानों से संबंध, किससे संबंध होता है? बोलो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। आहा, कितनी अच्छी बात है। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी भगवान नहीं दिखते। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी फिर भगवान जैसे नहीं दिखते। ठाकुर जी कथा सुनने के बाद ठाकुर जी अपने जैसे दिखने लग जाते हैं। ये हमारे हैं, ये अपनत्व का भाव उनके प्रति प्रकट हो जाए। उनके प्रति ये भाव ना रहे कि ये भगवान है, ये सब जानते हैं, सब अंतर्यामी। नहीं, कथा सुनने के बाद ऐसा लगने लगे जैसे जैसे मैं हूं, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री है, मेरा भाई बंधु, ऐसे ये मेरे कोई संबंधी हैं, इनसे मेरा कोई संबंध है। एक पंक्ति है, तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ठाकुर जी से बिना नाता जोड़े आप ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। संबंध तो बनाना पड़ेगा, नाता तो ठाकुर जी से जोड़ना पड़ेगा। और कथा उसी के लिए है कि ठाकुर जी से आपका कोई संबंध हो जाए, स्थापित हो जाए। राजस्थान में भगवान के एक भक्त हुए, उदयपुर में रहते थे। उनका पूरा परिवार राजवंश में सेवा करता था, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे।
और इसी वजह से सब उनसे परेशान रहते थे। घर के सब बड़े लोग, छोटे लोग, सब उनके पीछे पड़े रहते, तुम भी कुछ कर लिया करो, कुछ पूरे दिन बस खाते रहते हो, पड़े रहते हो, घर में कुछ करते धरते नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं करते थे, पर उनकी भक्ति में प्रवृत्ति ज्यादा थी, इसलिए बस उनको कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। और इसीलिए उनका ब्याह शादी भी नहीं हुए थे, क्योंकि ब्याह भी भाई उसी का ही होता है जो योग्य होता है, कमाता खाता हो, बढ़िया रहता हो, ब्याह भी उसी का ही होता है। कुछ नहीं करते थे। घर के लोग थोड़े थोड़े ताने देते थे, थोड़े थोड़े कर करके वो इतने हो गए कि अब तो सुबह से शाम तक सब उनको सुनाते, जबकि वो बेचारे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन घर वालों के इतने ताने हो गए कि एक दिन उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों को मुझसे इतनी परेशानी है, मैं जा रहा हूं घर छोड़ करके। बड़े भाइयों हंसने लगे, बोले कहां जाओगे? बोले जंगल में जाऊंगा, वन में रहूंगा मैं। भाई बोले वहां क्या खाओगे तुम, तो खाने के लिए तो घर में पड़े रहते हो, वहां क्या खाओगे तुम? बोले भैया ये आपकी सोच है कि मैं खाने के लिए पड़ा रहता हूं, ऐसा नहीं, मैं खाने के लिए नहीं जीता, बस जितने दिन जीवित हूं भगवत भजन कर सकूं इसलिए खाता हूं। रही बात वन की, तो वन में भी बहुत सारे वृक्ष हैं, कुछ खा लेंगे, फल फूल खा करके रह लेंगे। भाई बोले 3-4 दिन के लिए भटकेगा, आ जाएगा लौट के, इसको कहो चला जाए, जा जहां तुझे जाना है चला जा। बोल करके गया। बोले लेकिन आप अपेक्षा मत करना कि मैं लौट के आऊंगा। भाइयों ने कहा तुम वन गए, वन में जाकर के तुम रहने लगे, तुम्हारे वहां प्राण निकल गए तो? बोले प्राण निकल गए तो ठीक है, अच्छा कोई जीव जंतु खा जाएगा। बोले भैया प्राण निकलने पर अंतिम संस्कार नहीं हो तो फिर भूत बन जाते हैं व्यक्ति, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारा कौन करेगा भैया? बोले हमारे तो बच्चे हैं जो करेंगे हमारा। उसने भी कह दिया, बोले मैं राघव जी के लिए पूरा जीवन अर्पित कर चुका हूं, तो मेरा अंतिम संस्कार की चिंता भी श्री राम जी करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, कोई आप चिंता मत करो, आप प्रसन्न रहो अपने घर में। और ऐसा कहकर के वो भक्त चला गया। ठाकुर जी नित्य उसके भोजन प्रसाद की व्यवस्था तो कुछ ना कुछ करा ही देते थे, रहता था वन में। धीरे 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 वृद्धावस्था आ गई और एक दिन उनके प्राण निकल गए। अकेले विहंगम वन में, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना नातेदार रिश्तेदार, किसी को पता नहीं, प्राण निकल गए उनके। और यहां साकेत में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए राम जी के नेत्र सजल हो गए, राम जी के मुख पर मलिनता आ गई। उस मलिनता को, अश्रुबिंद को जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी देख करके कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, आप क्यों दुखी हैं? क्या बात है? आपके नेत्र सजल क्यों हो गए भगवान? कोई कष्ट, कोई पीड़ा, किसी की याद? तब राम जी बोले कि हनुमान जी, मेरा एक भक्त है, उसने संपूर्ण जीवन मेरा भजन किया, मेरा स्मरण किया, अपने घर तक का त्याग कर दिया। और पता जब उसने घर त्यागा तो उसके भाइयों ने कहा तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारा संस्कार कौन करेगा? तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि रघुनाथ जी व्यवस्था करेंगे। हम मन बना रहे हैं कि हम उसका संस्कार करने के लिए जाएं। उसका अंतिम संस्कार 2-3 दिन हो गए, उसका शव पड़ा है वन में, हम उसका संस्कार करना चाहते हैं। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, बोले हे रघुनाथ जी, आपने भक्तराज जटायु का संस्कार किया था और उनको वो सब सुख आपने प्रदान किया जो एक पुत्र अपने पिता का संस्कार करके करता है। दशरथ जी को भी वो सुख नहीं मिला जो अंतिम समय में जटायु को आपने प्रदान किया भगवान। पर आज मेरे मन में भाव आ रहा है कि आप साकेत में बैठे बैठे जिस भक्त के अंतिम प्राण के लिए आप रुदन कर रहे हैं, आप इतने भावुक हो रहे हैं,
उस भक्त के अंतिम संस्कार का यदि दायित्व हमको मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हे नाथ, आप यहीं विराजे रहो साकेत में, हम पर आज्ञा करो, हम जाएं, हम उस भक्त का संस्कार करें। राम जी बोले ठीक है आप जाओ। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, सेना लेकर के महाराज निकल पड़े। 7 समुद्रों का जल इकट्ठा किया, विश्व भर की समस्त नदियों का जल इकट्ठा किया हनुमान जी ने, और पूरी वानर सेना के साथ हनुमान जी महाराज वन में प्रकट हो गए। और वन में जाकर के उनके शव को समुद्र के जल से स्नान कराया, नदियों के जल से स्नान कराया, सुंदर उर्धपुंड उनके माथे पर लगाया, सुंदर 12 तिलक उनके अंग प्रत्यंगों पर लगाए, बढ़िया सुंदर लकड़ियों की, चंदन की लकड़ियों की महाराज सुंदर चिता बनाई, उस पर उनके शव को पधरा करके उनके बढ़िया सुंदर जो जो क्रम होने चाहिए, नियम होने चाहिए, सब हनुमान जी ने पालन किए। और 2 अश्रु बहा करके एक भक्त राज के पावन दिव्य देह को श्री हनुमंत लाल जी ने अग्नि संस्कार किया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है बंधु, 400, 450, 500 वर्ष पुरानी घटना है ये। और हनुमान जी ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया। उसका प्रभाव ये कि उस संस्कार से उनके चिता से निकलने वाली धुंध से, उनकी चिता से निकलने वाली अग्नि और सुगंधी से उस क्षेत्र में जितने भी प्रेतात्माएं थी, भूत प्रेत आदि जो भी भटक रहे थे, सब मुक्त हो गए, सबको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। हमने ठाकुर जी के लिए त्यागा क्या आज तक? कुछ भी नहीं। कुछ तो त्याग करके देखो ठाकुर जी के लिए। त्यागने का मतलब हमारा ये नहीं कि कुछ बहुमूल्य वस्तु का त्याग करो, एक किसी विशिष्टता को जिसके बगैर आप रह नहीं पाते, ऐसी कोई आदत है, ऐसा कोई लक्षण है, ऐसा कोई स्वभाव है, उसका त्याग करो ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे लिए किया इसने ऐसा। तो श्रीमद् भागवत आपको भगवान का संबंधी बनाएगी। ठाकुर जी फिर भगवान जैसे नहीं दिखेंगे, कोई ना कोई संबंध आपको उनके प्रति दिखेगा। ठाकुर जी अपने से लगने लगेंगे। ऐसी सुंदर भागवत की कथा जिसके श्रवण की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि चित्त में आकर के बैठ जाते हैं, ऐसी भागवत की कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बंधुओं 3 श्लोकों में यहां पर मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करते हुए अब सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों में आगामी 7 दिन की कथा है। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर सूत जी देते हैं, और उससे पहले अपने गुरु को वंदन करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को वंदन करते। बंधुओं, हम एक बात कहें बंधुओं, जीवन में कई लोग पूछते हैं महाराज जी गुरु का होना आवश्यक है? गुरु की दीक्षा होना ठीक है, आवश्यक है, पर उससे पहले दिशा होनी बहुत जरूरी है। गुरु की दिशा जरूर स्वीकार करो। गुरु जो आज्ञा करते हैं उन कार्यों को जीवन में करना प्रारंभ करो, ऐसी दिशा जीवन में लेकर के आओ, तब आपकी दीक्षा सफल होगी, तब आपकी दीक्षा लाभकारी होगी। गुरु का जीवन में तब होना साफल्य है। हम सब भी अपने गुरु का वंदन करें, गुरु का स्मरण करें। और भैया सबसे श्रेष्ठ गुरु यदि जीवन में कोई है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ठाकुर जी को अपना गुरु माने। ठाकुर जी यदि गुरु पदवी पर बैठेंगे तो निश्चित है कि कल्याण होगा। ठाकुर जी को गुरु स्वरूप मानो, या फिर आपके जो गुरु हैं उनको ठाकुर जी का स्वरूप मानो, दोनों बात। अगर गुरु नहीं है तो ठाकुर जी को गुरु मानो, और यदि गुरु जी हैं तो उनको ठाकुर जी के समान मानो, उनमें कोई अंतर मत रखो। गुरु की पहचान क्या है? बहुत ज्ञानी होंगे,
उनका रूप ऐसा होगा, उनका स्वरूप ऐसा होगा, उनके वस्त्र ऐसे होंगे, उनका ऑरा ऐसा होगा, नहीं। ये सब प्रभाव है। प्रभाव पर नहीं रीझना है, हमें स्वभाव पर रीझना है। स्वभाव कैसा हो। सबसे पहली पहचान तो बंधुओं गुरु की यह है कि आपके चित्त में प्रश्न थे, पर जैसे ही आपने गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रणाम करते ही आपके सारे उत्तर मिल जाएं। उत्तर बताने की भी जरूरत ना पड़े, केवल देखने मात्र से उत्तर प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे ऐसा भी होता, निश्चित होता है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, गुरु का गुरुत्व प्रधान नहीं होता, शिष्य का शिष्यत्व श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आपके शिष्यत्व में ताकत है तो गुरु कैसा भी हो वो श्रेष्ठ ही हो जाएगा। पत्नी का पातिव्रत श्रेष्ठ हो, पति चाहे जैसा हो श्रेष्ठ हो जाएगा। पति का पत्नी व्रत श्रेष्ठ हो तो पत्नी कैसी भी हो श्रेष्ठ हो जाएगा। माता पिता कैसे भी हो, बालक आज्ञाकारी हो तो माता पिता श्रेष्ठ हो जाएंगे। बालक चाहे कैसे भी हो, माता पिता उनका पालन पोषण बढ़िया करें, बालक श्रेष्ठ हो जाएंगे। हम दूसरे से अपेक्षा क्यों करते हैं कि वो श्रेष्ठ बने? आप अपने भाव में श्रेष्ठता लाओ ना। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कई लोग कहेंगे इस बात पर, बोले महाराज जी हम तो खूब श्रेष्ठता से अपना प्रेम निभा रहे थे, लेकिन सामने वाला ऐसा है ऐसा, तो कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है उसमें? आप अपने कर्तव्य पर तो पूर्ण हो ना। अब सामने वाले का कल्याण हो ना हो ये उसके ऊपर निर्भर करता, आप अपना कर्तव्य निर्वहन करो। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु का गुरुत्व प्रधान नहीं होता, शिष्य का शिष्यत्व प्रधान होता है। शिष्य का शिष्यत्व श्रेष्ठ है तो गुरु अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। अपने गुरुत्व को श्रेष्ठ बनाओ, शिष्यत्व को श्रेष्ठ बनाओ। सूत जी महाराज गुरुदेव के रूप में सुखदेव जी को वंदन करते हैं, और वंदन करने के बाद में यहां कुछ उपदेश उन्होंने किए। बड़े ध्यान से सुनिएगा इन उपदेशों को। मुने साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम। यहां पर एक बात कहते हैं, प्रश्न कैसा होना चाहिए? कभी भी प्रश्न करने वाले को ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे समाधान मिलने पर उसका भी कल्याण हो, समाधान देने वाले का भी कल्याण हो, और जो बाकी खाली बैठे उनका भी कल्याण हो। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं जिससे केवल आपका कल्याण हो जाए, बस मेरा हो जाए मंगल, चल दिए काम पर, नहीं। दूसरा यहां पर देखो प्रश्न कैसा पूछना चाहिए वो सब बताया जाए। पहला प्रश्न के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि बताने वाला, कहने वाला, सुनने वाला तीनों का कल्याण हो। दूसरी बात, प्रश्न के अंदर दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण संबंधी प्रश्न होना चाहिए। ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिसमें बताने वाले को कृष्ण से संबंध युक्त बात बोलनी पड़े, ऐसा प्रश्न करो। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। अब लोग बात कही है, प्रश्न भेज देंगे, महाराज जी सुदामा जी के माता पिता जी का नाम क्या था? इससे क्या मिलने वाला है आपको? एक जगह मेरी कथा हुई, बोले राम जी की दादी का नाम क्या था? क्या करना है आपको दादी का नाम जान के? आप केवल परीक्षा क्यों लेते हो कि इनको कितना पता है? प्रश्न ऐसा करो कि बताने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला तीनों का कल्याण हो। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। और दूसरी खूबी आपके प्रश्न में होनी चाहिए कि उस प्रश्न में निश्चित ही कृष्ण का कोई चरित्र लीला आवे, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। बाकी सब जो प्रश्न है ना बंधुओं, उनका समाधान आपको बिना पूछे ही मिल जाएगा। ये बात आप निश्चित मानिए। कल ही हमको कोई बोले कि महाराज जी हम तो बहुत प्रश्न सोच के बैठे, सब कथा में ही मिल गए, उत्तर मिल जाएंगे, निश्चित है। पर कभी पूछने का मन हो तो सदैव ये दो बातें याद रखना, प्रश्न में ये दो चीजें होनी चाहिए। एक तो सबके कल्याण का विषय होना चाहिए, दूसरा
उस प्रश्न में भगवद चर्चा ज्यादा हो, ऐसा भाव होना चाहिए। हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने जो ये 6 प्रश्न किए हैं ना, ये सबके मंगल करने वाले, और इन प्रश्नों में कृष्ण कथा कहनी पड़ेगी, तभी ये संभव होंगे। इसलिए आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। और सूत जी कहते हैं, सभी पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? अहेतुकी ठाकुर जी की भक्ति। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? चाहे कुछ हो जाए, आपकी भक्ति डगमगाए ना। हमारी भक्ति कैसी होती है? जरा भी हमारी मनवांछित क्रिया ना हो, तुरंत हमारी भक्ति सूक्ष्म हो जाती है। भक्ति कैसी हो? ठाकुर जी चाहे जो कर दें जीवन में, चाहे जो विडंबना, जैसी परिस्थिति आ जाए, पर आपकी भक्ति उसी स्तर पर रहे जिस स्तर पर थी। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। बंधु, हम लोग कैसे हैं? हमारी कोई भी चीज स्थिर नहीं रह पाती। हम संसार के लोगों से भी कहते हैं हम इससे बहुत प्रेम करते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं। अरे वहां भी प्रेम खत्म होता है आपका, जब आपके विपरीत वो व्यक्ति जाता है, आपके मनोवांछित इच्छा के विपरीत वो व्यक्ति होता है, आपका प्रेम वहां भी कम हो जाता है। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। और एक बात और कह दें आपसे, आप जब स्वयं को भक्त घोषित करते हो तो ठाकुर जी प्रतिज्ञा लेते हैं हर प्रकार के आपके ऊपर आपत्ति विपत्तियां डाली जाएं ताकि आपकी भक्ति टूटे। पर आप प्रयास करना कि आपकी भक्ति कभी कम ना हो। दोनों स्थिति हैं। आप भक्त बन गए और भक्त बनने के बाद में यदि प्रतिकूल जीवन हो गया तो भी भक्ति कम हो जाती है। और कई बार भक्त बनने के बाद बहुत अनुकूल जीवन हो जाए, नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, खूब ज्यादा पैसा हो जाए, आदि आदि सब हो जाए, तो भी भक्ति कम हो जाती है। इसलिए भैया, भक्त बनने के बाद में प्रतिकूलताएं बढ़े या अनुकूलताएं बढ़े, आपकी भक्ति नहीं डगमगानी चाहिए, वो स्थिर रहनी चाहिए अपने स्तर पर। इसको कहते हैं परम धर्म, अहेतुकी भक्ति। भक्ति कभी कम ना हो। श्री कुम्मन दास जी का चरित्र आता है। अष्ट सखाओं के एक स्वरूप हुए श्री कुम्मन दास जी महाराज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुम्मन दास जी की गोद में बैठ करके ठाकुर जी लीला करते थे। नन्हे से गोपाल जी गोद में बैठ जाते और कुम्मन दास जी कैसे ठोड़ी पकड़ते रहते, उनकी दाढ़ी से खेलते ठाकुर जी। कुम्मन दास जी इतने दीन थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए भी शीशा नहीं था। वो कठौते में जल भर के उसमें अपना परछाई देख करके तिलक लगाते थे। एक दिन अपने घर के बालक से मांगने लगे कि आरसी लेके आओ, तिलक लगाना है। तो घर के बालक ने कहा, बोले आरसी तो पड्डा पी गए हो, कटौते का जलता पी गया पड्डा, अब कहां से आरसी लगा मैं। इतने दीन थे, मतलब इतनी व्यवस्था नहीं थी उनके घर पर। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी उनके साथ लीला करते थे, लेकिन वो कभी ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करते, ठाकुर जी मेरा खूब वैभव बन जाए, खूब वैभव बढ़ जाए। कुम्मन दास जी अपने खेत में, आज भी कुम्मन दास जी के खेत हैं हमारे गोवर्धन में, तो कहते हैं कुम्मन दास जी हल आगे जोतते, हल लेके चलते थे और पीछे ठाकुर जी अपने हाथ से बीज डालते हुए चलते थे, स्वयं ठाकुर जी। ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं, इसी कलयुग में, इसी कलिकाल में